हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। बगल में एक बेल आइकन है, उसे आप प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेट वेल ऑफिशियल। तो एक टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल पे हम लोग इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स अपडेट्स दे देते हैं। मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूँगा, टेस्ट असाइनमेंट्स भी होंगे वहाँ पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये इसका लिंक यहाँ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो आज हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने सॉलिड स्टेट के वन शॉट में आप लोग को बता दिया था। आज मैं इसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स लेके आया हूँ, मतलब इसके रिलेटेड जितने भी ये सब जो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में जितने भी ये कॉलम्स हैं उनको लर्न करने का मेथड यानी मॉनिक जिसे आप बोलते हैं वो मैं लेके आया हूँ आज। तो इसमें से आपको इसे टेबल को लर्न करने में जो डिफ़िकल्टी आती थी उससे आप ओवरकम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 12, चैप्टर सॉलिड स्टेट बाय श्रेय कश्यप। टॉपिक है आज का हम लोग का क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं वही वीडियो रेफरेंस है। उसके बाद यहाँ देखिए, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशंस इन देम, एक्सियल डिस्टेंसेस, एग्जांपल्स, ये सब नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। और ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये टेबल मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है। ठीक है, तो ये वाला टेबल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए एनसीईआरटी में तो ये टेबल दिया हुआ है एज सच। तो ये टेबल याद करने के लिए आप लोग पहले ये समझिए क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं। देखिए, एक कोई क्रिस्टल किस तरह से अरेंज होते हैं उनके बेसिस पे कुछ सिस्टम के नाम साइंटिस्ट ने निकाला है। ठीक है, वो एक होता है क्यूबिक, एक होता है टेट्रागोनल, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, और रोम्बोहेड्रल को ही ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, पॉसिबल वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये तीनों जो हैं ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इन तीनों में सिर्फ प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल बन सकते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक का ज्योमेट्री आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड बन सकते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल में आपका प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड बन सकता है। क्यूबिक में आपका प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड बन सकता है ना। ऑर्थोरोम्बिक में चारों बन सकता है, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री है और तीनों इक्वल नहीं है, तो चारों ज्योमेट्री इसमें पॉसिबल है ना। यहाँ पे तीनों इक्वल है तो यहाँ पे आपका एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप लॉजिक समझ के इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको लर्न करना सीखेंगे। तो मेनली इस वीडियो का हम लोग का एम क्या रहेगा, इन दोनों लाइन को लर्न करना। ठीक है, ये भी मैं आपको ये दोनों भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन समझ लीजिए। लास्ट के जो तीन होते हैं ये वाला कैसे लर्न करना है, इसका मैं इसी ऑर्डर में आपको लर्न करने का ट्रिक भी बताऊंगा, निमोनिक। ठीक है, तो आप उससे वाला लर्न कर लीजिएगा। पहले हम लोग पॉसिबल वेरिएशन समझ लेते हैं। क्यूबिक में 3 तरह का वेरिएशन होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। और क्यूबिक हम लोग के सिलेबस में डिटेल में है, हम लोग यही 3 पढ़ते हैं क्यूबिक में, है ना। तो इसलिए ये तीनों होता है, ये तो आप लोग को वैसे भी पता होगा। सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर होता है और एक फेस सेंटर होता है। ठीक है, टेट्रागोनल में 2 होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में चारों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तीनों एंगल 90 डिग्री है और कोई भी इक्वल नहीं है, तो चारों ज्योमेट्री उसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मोनोक्लिनिक थोड़ा मतलब अनसिमेट्रिक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है और बीटा 90 नहीं है, तो इसमें आपका जो बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है वो नहीं बन सकता है, तो इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड बनता है, और बाकी लास्ट के 3 में प्रिमिटिव बनता है। ये कैसे याद करना है, तो आइए इसको अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग निमोनिक देख रहे हैं, तो निमोनिक नंबर 1 क्या है हम लोग का, आइए देखते हैं।
निमोनिक नंबर 1 है टू लर्न नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। जो ऑर्डर मैंने आपको बताया उस ऑर्डर में आपको क्रिस्टल सिस्टम लर्न करना है। तो उसका एक ट्रिक है, ये है CUTEORMOTAHER, ठीक है। क्यूट आवर मदर, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्यूट आवर मदर, ठीक है। तो CU से क्या है, क्यूबिक, यहाँ निमोनिक का की दिया हुआ नहीं चाहिए, देख लेते हैं। तो CU से है आपका क्यूबिक, TE से है टेट्रागोनल, OR से है ऑर्थोरोम्बिक, MO से है मोनोक्लिनिक, T से है ट्राइक्लिनिक, HE से है हेक्सागोनल, R से है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ये आपको समझ में आया होगा। आइए मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ इसको किस तरह से लिखते हैं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए CUTEORMOTHER, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए CU से क्या बन जाता है आपका क्यूबिक, TE से बन जाता है आपका टेट्रागोनल, OR से क्या बन जाता है ऑर्थोरोम्बिक, MO से बन जाता है आपका मोनोक्लिनिक, T से बन जाता है आपका क्या, T से क्या था, T से था ट्राइक्लिनिक, T से था ट्राइक्लिनिक, HC से था हेक्सागोनल, सॉरी यस हेक्सागोनल, और R से था आपका रोम्बोहेड्रल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस ऑर्डर में याद करने का तरीका, कैसे आप यहाँ लर्न कर सकते हैं। इसका एक निमोनिक है क्यूट आवर मदर, आवर का यू छोड़ दीजिएगा इसलिए मैंने यहाँ इसे अंडरलाइन भी। इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ये जो मेरा नोट्स है, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में जो मेरा नोट्स है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके उसे खोल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यू को अंडरलाइन कर दिया है, मतलब इस यू को आपको नहीं काउंट करना है निमोनिक में, ठीक है। और बाकी सब मैंने बीच बीच में स्पेसिंग भी उसी हिसाब से दिया जिस हिसाब से मैंने आपको लिखना सिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये वाला लिखना कैसे ये समझ में आ गया होगा, इसका ट्रिक्स निमोनिक समझ में आ गया होगा। तो ये निमोनिक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एक्सियल डिस्टेंसेस हम लोग कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग को वो जो फर्स्ट वाले में ये दिया हुआ था पॉसिबल वेरिएशन, ये तो हम लोग को लर्न हो गया है। एक बार आप लोग खुद से बताइए कि इसमें क्या क्या वेरिएशन होता है। देखिए क्यूबिक है, क्यूबिक आपका प्रिमिटिव होता है, क्योंकि क्यूबिक तो हम लोग सिलेबस में डिटेल में, तो क्यूबिक तो आपको वैसे भी लर्न होता है। प्रिमिटिव होता है और फेस सेंटर्ड होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है, ठीक है। क्यूबिक समझ में आ गया। अब लास्ट में कौन सा 3 था उसका भी पहले लिख लेते हैं। तो लास्ट में था आपका THE और R, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, लास्ट में 3 था। इन तीनों में सिर्फ प्रिमिटिव होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट के तीनों में सिर्फ प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट का ट्रिक हम लोग अभी देखे THER है, मदर का लास्ट में THER था ना, इस तरह से हम लोग लिखने सीखे थे। और लास्ट का तीनों प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट के लिए मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया है, तो इससे क्यूबिक आपको लर्न हो गया, आपको ये प्रिमिटिव लर्न हो गया। और आप ये याद रखिए ऑर्थोरोम्बिक में चारों बनता है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 बनता है। 4 क्या क्या है, 3 तो जो क्यूबिक में बनता है वो बनता है, चौथा है आपका एंड सेंटर्ड, उसमें एंड सेंटर्ड बनता है। एंड सेंटर्ड कैसे होता है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका क्यूबिक यूनिट सेल है और यहाँ पे आपके 2 अपोजिट एंड पे लैटिस पॉइंट पे एटम्स आपके प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है। एंड सेंटर्ड ये होता है हम लोग का। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो क्यूबिक में वो सब तो होता ही है, और एक और आता है चौथा जो होता है एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए आप लोग ने कौन कौन सा लर्न कर लिया, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल लर्न हो गया, तीनों में प्रिमिटिव होते हैं लास्ट का तीनों में। पहला वाला आपको वैसे भी लर्न है क्योंकि चैप्टर में, और ऑर्थोरोम्बिक मैंने आपको बता दिया। अब टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में दोनों में, सॉरी एक में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होता है, दूसरा में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड होता है। इतना आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब तो लर्न हो ही गया। अब एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल्स का ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक्स है एक्सियल एंगल्स का। तो ये देखिए निमोनिक नंबर 1 क्या था हम लोग का, टू लर्न नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो हमने लर्न कर लिया क्यूट आवर मदर से, और इसका मैंने फुल फॉर्म भी यहाँ लिख के दिया है। ये इसका जो PDF है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में
लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कीजिए उस PDF पे, आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद निमोनिक, दूसरा निमोनिक क्या है, हम लोग को अब एक्सियल डिस्टेंसेस को लर्न करना है। तो उसके लिए क्या हम लोग हेल्प लेंगे निमोनिक का, देखिए उसके लिए मैंने 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में क्या है, फर्स्ट और लास्ट। दूसरे ग्रुप में क्या है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट। तीसरे ग्रुप में क्या है, जो तीनों बच गया वो तीनों, ठीक है। तो निमोनिक का की क्या है, जैसे फर्स्ट और लास्ट में आपका ग्रुप 1 है तो उसका की है आपका इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ग्रुप 2 में आपका है ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और ग्रुप 3 में आपका ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से अपना निमोनिक लिख लेते हैं, वो वाला जो हम लोगों ने बनाया है, क्यूट। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म आप पीछे से जाके देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके पास आपको अगर खाली सिर्फ चेक करना है तो आपको पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर इनिशियल्स भी आप लर्न कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है ना। तो देख लीजिए, ये आ गया आपका निमोनिक्स, ठीक है। अब हम लोग एक्सियल एंगल्स के लिए देखिए कैसे हम लोग ट्रिक बनाया मैंने। तो क्यूबिक का होता है आपका ट्रिक, क्यूबिक का जो आपका ट्रिक है वो बता रहा हूँ सबसे पहले। तो क्यूबिक के लिए एक्सियल डिस्टेंसेस क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट में आपका ये लिख देना ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और लास्ट में भी आपको वही लिख देना है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का ये है ट्रिक। देखिए आप यहाँ टेबल से अब मैच कीजिए, फर्स्ट और लास्ट ग्रुप 1 में है और ग्रुप 1 का की क्या है, इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिख दिए। सेकेंड और सेकेंड लास्ट ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 का की क्या है, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और सेकेंड लास्ट में आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो आपके फर्स्ट और ये फर्स्ट और लास्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट क्लियर हो गया। और बाकी तीनों में आपको याद करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको ये बन गया ना, बाकी तीनों बहुत ईजी। बता देता हूँ क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यही सेम 3 जगह आपको लिखना पड़ेगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए कितना इजी निमोनिक मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट और लास्ट का ये रहेगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का ये रहेगा, बाकी तीनों का सेम रहेगा। वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा था, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट ग्रुप 1 में था और ग्रुप 1 का निमोनिक था आपका ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेकेंड और सेकेंड लास्ट आपका ग्रुप 2 में था, उसका था निमोनिक ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका ग्रुप 3 में था, उसका निमोनिक था ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। फिर से देखते हैं हम लोग एक बार, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट में था ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सेकेंड और सेकेंड लास्ट में था ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, और बाकी तीनों में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ये भी आपको लर्न हो गया। वो एक बार आप लिख के कर लीजिए अपने से प्रैक्टिस, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा और ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सियल डिस्टेंसेस तक पहुँच गए। हम लोगों को क्या क्या करना था, देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम हमने कर लिया, उनका पॉसिबल वेरिएशन मैंने समझा दिया आपको। तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन करना पड़ेगा, बाकी सब तो हम लोग ने कर लिया। अभी एक्सियल डिस्टेंसेस मैंने आपको बता दिया। अभी न्यूमोनिक, अभी हम लोग एक्सियल एंगल्स का ट्रिक पढ़ मतलब न्यूमोनिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स कर लेंगे, तो ये वीडियो हम लोग का फिर ओवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और भी आपके लिए अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए। तो देखिए न्यूमोनिक नंबर 3 क्या है, टू लर्न ऑर्डर ऑफ एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स याद करने के लिए। तो देखिए इसके लिए मैंने छोटा सा, ये तो थोड़ा अलग है लेकिन इसके लिए मैंने छोटा सा ट्राई किया है कुछ बनाने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट 3 जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे ए अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट 3 आपके सेम होते हैं, ठीक है, यही वाला वैल्यू होता है उसमें। लास्ट 4 मतलब 7 टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं ना, और उसमें से पहले के 3 का ये लिख देना है आपको एक्सियल एंगल्स में। लास्ट 4 के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन इसको कर लीजिए तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। देखिए इसका निमोनिक क्या है, बीटा अनसिमेट्रिक गामा 120 नन 90। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। बीटा का मतलब क्या है, बीटा का की है आपका अल्फ़ा गामा तो 90 है, बीटा 90 नहीं है। ये बीटा बीटा की तरफ बता रहा है कि बीटा 90 नहीं है, ठीक है। अनसिमेट्रिक ये बता रहा है कोई भी एंगल इक्वल नहीं है और वो 90 के इक्वल भी नहीं है, तो पूरा की पूरा अनसिमेट्रिक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्राई क्लिनिक जो है वो मोस्ट अनसिमेट्रिक फॉर्म है। तो हम लोग के टेबल पे 5th नंबर पे तो मोनोक्लिनिक आता है, क्यू टावर मदर में देखिए
CUTE पहला दोनों हो गया, OR थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में MO मोनोक्लिनिक आता है, तो फोर्थ नंबर में आपका ये है अनसिमेट्रिक है, मोनोक्लिनिक है ना। गामा 120 से आपको याद रखना है कि गामा का वैल्यू इसमें 120 होता है। अच्छा ये साइन आपको पता है, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो गामा 120 होता है इसमें, ठीक है। बाकी अल्फ़ा बीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया जब तक, तो वो 90 रहता है तब तक, ठीक है। इसमें नन 90 लास्ट वाले में, तो आपका लास्ट वाले में क्या होता है, लास्ट वाले क्रिस्टल सिस्टम में जो रोम्बोहेड्रल है ना, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, आपका तीनों एंगल इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। मतलब कोई भी 90 नहीं होगा लेकिन बाकी तीनों इक्वल तो होंगे, इसीलिए मैंने इसमें नन 90 लिखा है। थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये चीज़ मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार इसको लिखना ये है, ठीक है। ये जो है निमोनिक हम लोगों ने बनाया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं से पेस्ट कर दूँगा। हाँ ठीक है, हो गया, नीचे ले जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए ये हम लोग का क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना। अब हम लोग एक्सियल एंगल देख रहे हैं, तो मैंने बताया था फर्स्ट 3 में तो आपको एक्सियल एंगल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीनों में एक ही होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मॉर्निंग जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट 3 सेम, दैट इज अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले 3 में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना है, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो आपका फर्स्ट 3 सेम है, ठीक है। यही यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तीनों सेम है, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। फिर मोनोक्लिनिक का समझिए, फिर मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, बीटा अनसिमेट्रिक, गामा 120, नन 90 है ना। मोनोक्लिनिक में क्या होता है आपका, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी इसमें मैंने बीटा बताया था ना, तो बीटा तो 120 डिग्री होगा ना। देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, आपको अगर ये आ रहा है तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा गामा 90 डिग्री था और बीटा 90 डिग्री नहीं था, मतलब बीटा अनसिमेट्रिक था ना, बीटा तो बीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा जो था आपका, मतलब अल्फ़ा गामा जो था आपका 90 डिग्री था, ठीक है। ट्राइक्लिनिक मैंने आपको अनसिमेट्रिक बताया, अनसिमेट्रिक में ना तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं और ना ही तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा। अच्छा एक और कंडीशन है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों इक्वल तो नहीं होते हैं, इनमें से कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होता है, ठीक है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिक फॉर्म होता है आपका ट्राइक्लिनिक है ना। और क्यूबिक आपका मोस्ट सिमेट्रिक फॉर्म होता है, उसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल है और तीनों साइड लेंथ भी इक्वल है क्यूबिक में। और ये जो ट्राइक्लिनिक है इसमें आपका ना तो तीनों साइड इक्वल है, ना ही तीनों एंगल इक्वल है और ना ही कोई 90 के इक्वल है। ट्रिक के हिसाब से आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बीटा ये है अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक मतलब कोई भी इक्वल नहीं होगा और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होगा। हेक्सागोनल का आप ये समझ सकते हैं कि हेक्सागोनल का मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको, इसका है गामा 120, ठीक है। इसका ट्रिक जो है वो है गामा 120, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं और गामा जो होता है वो 120 होता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल तो होता है और दोनों इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पे देखिए 90 डिग्री भी होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा आपका 90 डिग्री होता है और गामा आपका 120 होता है। तो मैंने इसका ट्रिक में आपको क्या दिखाया था, निमोनिक देखिए फिर से, गामा 120 मतलब गामा 120 होता है, बाकी दोनों 90 होते हैं। और लास्ट वाले में नन 90 मतलब कोई 90 नहीं है, लेकिन इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है उसने। अच्छा ये सिर्फ ट्रिक है, मतलब लॉजिक मैंने बनाने की कोशिश की है, तो इसमें आप ऐसा मत समझ लिख दीजिएगा कमेंट में कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये सब ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मैंने अपने से बनाने की कोशिश की है कि आप लोग को ईजिली ये लर्न हो जाए, ठीक है। रोम्बोहेड्रल देख लीजिए, रोम्बोहेड्रल में नन 90 है ना, तो अल्फ़ा बीटा गामा आपके इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री कोई भी नहीं होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। नन 90 मतलब यहाँ पे क्या था हम लोग का, ये फिर नन 90 मतलब कोई भी 90 नहीं होगा लेकिन तीनों इक्वल है, ठीक है। तो एक बार आप इस निमोनिक को ध्यान से देखिए,
पॉज कीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में लिखिए, मुझे पूरा यकीन है आपको इससे बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसमें आप क्लिक करके इसे ले सकते हैं, डाउनलोड करके आप देख लीजिए, है ना, वहाँ से भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग का चैनल का नाम है एडुकेट वेल बाय श्री कश्यप, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम में जब जाके आप टेलीग्राम एक ऐप होता है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, उसमें आप जाके यहाँ पे ऐसा सर्च कर लीजिएगा, एडुकेट वेल ऑफिशियल, बस आपको मिल जाएगा, हम लोग का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। वो पब्लिक चैनल है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें आप ज्वाइन करके मुझे अपने डाउट्स या फिर मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो मुझे आप वहाँ पे ज्वाइन करके भेज सकते हैं। मुझे खुशी होगी ये देख के कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मैं और भी कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स जो कि ट्रिक्स होते हैं, इस तरह की ट्रिक्स ले आऊँगा। और मतलब थ्योरी लेक्चर्स तो मैं कर ही रहा हूँ, तो देख लीजिए, है ना, आपको अच्छा हो जाएगा, बेनिफिट होगा इससे, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय।